और प्रमत्त और अमृत, यानी चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ये 4 गुण स्थानों में रहने वाला जीव ही ये करण की विधि करके क्षायक सम्यक की प्राप्ति करता है। ये कंडीशन समझ में आ गई ना, कि कौन करता है? चौथे वाला, पांचवे वाला, छठवा और सातवां, कोई भी ये व्यक्ति अपना क्षायक सम्यक प्राप्त करता है। तो वो क्या करता है? पहले कहे 3 करण की विधि, जो अधःकरण, अपूर्वकरण आदि थे, तो वो फिर से विशुद्धि। देखो करण का मतलब क्या है? वास्तव में क्या है? परिणामों की विशुद्धि का लेवल। करण में क्या हो रहा है कि विशुद्धि का लेवल को नापने के लिए ये 3 करण है, क्योंकि वैसी विशुद्धि आमतौर पे नॉर्मल में नहीं होती। वो बहुत खास विशुद्धि है। जब आत्मा की आराधना विशेष विशेष करी जाती है, तभी वैसी विशुद्धि प्रकट होती है। तो वो करते फिर क्या कहते हैं? देखो, उदयावली में रहने वाले निषेकों को छोड़कर क्या होता है कि जो कर्म उदय में आते हैं, तो एक उदयावली मतलब एक आवली जो उदय में आएंगे। निषेक जो है ना, एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आ रहा है। ये तो अपन ने पता ना, एक समय में एक निषेकों की पूरी एक श्रृंखला, अनंत अनंत कर्म उदय में आते हैं एक एक समय में। तो ऐसी एक आवली तक के निषेक, उसे कहा है उदयावली। है तो उसमें कुछ ही समय होते हैं, एक आंवली में भी कुछ समय है। तो वो आवली को छोड़कर, यानी वो तो उदय में आएगी ही आएगी, लेकिन उसके ऊपर के लिखा है ना, उदयावली में रहने वाले निषेकों को छोड़कर और उदयावली के बाहर के रहे हुए समस्त निषेकों की विसंयोजना करके, उदयावली वाले उतने तो आ जाते हैं जितने उसमें उदयावली में है, लेकिन उसके बाद के जो निषेक हैं उनकी विसंयोजना करके अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय में, अनिवृत्तीकरण जो लास्ट की जो शुद्धता है वो विशेष विशुद्धता है। और अपन ने पढ़ा था कि अनिवृत्तीकरण के जो समय होते हैं उसकी जो विशुद्धता है, उनका लेवल सबका समान होता है ना। यानी कि जो क्षायक सम्यक प्राप्त करते हैं, तो अनिवृत्तीकरण में जाकर उनकी जो विशुद्धता का लेवल है वो बिल्कुल समान हो जाता है, चाहे कोई भी हो। तो अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय में बिल्कुल लास्ट समय जाकर अनंतानुबंधी की जो कषाय थी, जितना द्रव्य जो पहले था, तो वो 4 कषाय क्या हुआ, 12 कषाय और 9 कषाय में परिणमित कराती है। वो सारी और जो बचे हुए अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यानावर्णी वाला जो लेवल है, उसमें जाकर के वो चेंज हो जाती है। इसको अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहा है। यानी सारी 9 कुछ द्रव्य 4 कषाय में और कुछ 9 कषाय में चला जाता है। अब वो कभी, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्षायक सम्यक्त होने पर ही हो सकती है, क्योंकि अब वो सत्ता में से पूरी हट गई। उसके पहले अपन ने जो क्षयोपम सम्यक्त था, तो उसमें क्या था, क्या किया गया था? क्षयोपम किया गया था। तो क्षयोपम में क्या है, वो उदय में आ जाती है, आ सकती है ना। इसलिए अब वो क्षय कर दिया गया है, तो वो फिर कभी भी उदय में आती नहीं है। तो समझो कि दर्शन मोहिनी का जो पुरुषार्थ है वो पूरा कर लिया गया है, और संसार का बीज है ये दर्शन मोहिनी। तो कितना बड़ा काम कर लिया, बताया था ना कि यदि ये क्षायक सम्यक्त तो बहुत बड़ी बात है, क्षयोपम सम्यक्त भी यदि प्राप्त कर लिया जाए, तो वो कह रहे हैं उस जीव की कसाय तो एक के चौकड़ी ही गई है, लेकिन कहते हैं 99% संसार चला गया है। क्षायक सम्यक्त में तो निश्चित चला ही गया है, क्षयोपम सम्यक्त में भी इतना कहा है। पूरा जो समय सार है वो, उसकी जो शैली है वो बहुत ही कमाल की है। उसमें तो क्या कहा, सम्यक दृष्टि को बंद होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि के बंद जो है वो निर्जरा के कारण है, मतलब बहुत ये बात सही है, बहुत ज्यादा तत्व ज्ञान हो तब उसको पढ़ा जाए। उसमें कह रहे सम्यक दृष्टि, उसमें भी 7 तत्व की चर्चा है, उसमें जीव अजीव की चर्चा है, आश्रव संभर। तो आश्रव तत्व में कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को आश्रव होता ही नहीं, संभर में उसको तो सदैव संभर होता रहता है। क्यों? अनंतानुबंधी यदि चली गई है तो बाकी के कसायों में कोई दम नहीं है। इस अपेक्षा से लिखे गए वो और उसमें लिखे हैं सम्यक दृष्टि के जितने भी भोग हो रहे हैं अभी, तो वो कह रहे वो निर्जरा कर रहा है। क्यों? उसका स्वामी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरा काम नहीं है। पर पहले जो कर्म बांध लिए थे, उन कर्मों के उदय के कारण वैसी वैसी दशाएं बन रही हैं, ये मेरा काम नहीं है। तो वो भेद ज्ञान के बल से सारे भोगों का वो ज्ञाता रहता है। और मिथ्या दृष्टि क्या है? सारे भोगों का कर्ता बनता है ना। भोग कौन भोग रहा है? हम ही तो। पाप का उदय कौन भोगता है? हम। और पुण्य का उदय कौन भोगता है? हम। देखो कितना पुण्य का उदय भोग रहे हैं वे लोग, पाप का उदय भोग रहे हैं। और ज्ञानी क्या है? ज्ञाता रहते हैं। पाप का उदय आया है वो जान रहे हैं, क्योंकि ज्ञान क्रिया जो हो रही है उस ज्ञान के वे करता है। 2 कार्य हो रहे हैं अपनी पर्याय में, एक तो जानना हो रहा है, और एक वो जो कर्म का उदय है ना, जैसे क्रोध हो रहा है,
और एक क्रोध का जानना हो रहा है। दो काम होते हैं कि नहीं, अपन को पता चलती है कि नहीं क्रोध आ रहा है। देखो हमें गुस्सा आ रही है, आप मत बोलो मुझे गुस्सा आ रही है, ये कौन कह रहा है? ये ज्ञान जान रहा है कि ये क्रोध मुझे अभी आने वाला है। तो ज्ञान और क्रोध अलग सिद्ध हुए कि नहीं हुए? यानी कि कहते कि नहीं अपन, देखो अभी मुझे बहुत गुस्सा आने वाला है, तो ये जो आने वाला है तो इसका मतलब वो एक जानने वाला है। वो जानने वाले को पता चल रहा है कि अब ये कषाय आने वाली है, यानी इस समय नहीं आई, यानी कि कषाय मेरे से भिन्न है, क्रोध मेरे से भिन्न है। ये सिद्ध होता है कि नहीं होता है? तो इस दृष्टि से देखिए, और क्रोध है वो आश्रव तत्व है, और ज्ञान है वो आत्मा का तत्व है। तो होता तो आत्मा में ही है, लेकिन वह आत्मा से भिन्न है। ये कषायों को पता है कैसे कहा? जैसे कि किसी को फीवर आ जाता है, तो फीवर किस में आता है? शरीर में। जैसे ना मुझे फीवर आ गया है, तो अब कितना आपका टेम्परेचर कितना हो गया कि टेम्परेचर तो मेरा 100 या 102 ऐसे हो गया है। तो बुखार आया किसमें है? शरीर में। लेकिन शरीर में आते हुए भी वो शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है। इतना ज्ञान रहता है कि नहीं? बुखार कहाँ है? शरीर में है, लेकिन वह शरीर से भिन्न है। ऐसा अपन को पता चलता है कि नहीं? तो अपन क्या करते हैं कि वो बुखार चला जाएगा, शरीर तो रहेगा, है ना। वो टेम्परेचर, बुखार चला जाता है, रोग आता है, रोग चला जाता है, लेकिन शरीर उससे भिन्न रहता है। यानी रोग होता शरीर में ही है, फिर भी वो शरीर से भिन्न है। ऐसा भेद ज्ञान रहते हैं ना, जैसे सूजन वगैरह आ जाती है, चीजें हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं ना, थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, तो क्या कहते हैं कि वो हाथ ही फूला है। उस सूजन में क्या हुआ है? हाथ ही फूल गया है। और कई कई लोग तो बहुत पतले होते हैं और उनका चेहरा किसी वजह से ऐसे हो जाए तो अच्छा लगने लग जाता है। हाँ, एक बात है आपका अच्छा, लेकिन चेहरा भरा भरा सा लग रहा है ना। और है क्या वो शरीर का विकार है, अच्छी चीज नहीं है, वो शरीर का विकार है। तो वैसे ही ये कह रहे, होता आत्मा में ही है ये कषाय, फिर भी वह आत्मा का स्वरूप नहीं है, और अज्ञानी को वह अपना स्वरूप लगता है। ऐसा लगता है क्रोध तो क्या बड़ी बात है, इतनी छोटी छोटी बातों पे चिल्लाते रहते, कोई बात नहीं, वो तो नेचुरल है, ये तो है ही। तो हम सभी ने उसको अपना स्वभाव ही मान लिया है, जबकि ज्ञानी ने भेद ज्ञान केवल से आत्मा जो ज्ञान है सो मैं हूँ, जानने वाला है सो मैं हूँ, और ये कषाय मेरे से भिन्न है। क्योंकि 7 तत्वों में जो कषाय है वो आश्रव तत्व है, और जो जान रहा है वो जीव तत्व है। बस ऐसा भेद ज्ञान मात्र करते हैं समित दृष्टि। तो हमें बनने के लिए, समित दृष्टि बनने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो कितना सरल हो गया। सरल बात है कि नहीं? अब हम भी ऐसे ही जानेंगे। क्रोध आएगा तो क्या करेंगे कि जानेंगे कि क्रोध मेरे से भिन्न है, क्रोध को मैं करता नहीं हूँ। क्योंकि क्रोध का मैं करता होता तो हम काय को कर रहे होते? किसको पता नहीं है कि क्रोध अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज है। ने सब मानते हैं क्रोध अच्छा नहीं, और करना भी तुमको, ये क्यों करते हो फिर? मान माया लोग, हर प्रकार की कषाय किसी को समझ में है ना, लगता है ना, यदि अपन करता हो रहे होते तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, करते ही क्यों? जब आप कर रहे हो तो आप मत करो। लेकिन अपन क्या कहते हैं? गुस्सा आ जाता है, क्रोध हो जाता है, माने ना चाहते हुए भी हो रहा है। यदि अपन ध्यान दें तो इसका मतलब वो कहीं और सोर्स से आता है, मेरा उस पे कोई वश नहीं। भूल क्या है? हमने उसको अपना मान लिया है, बस हमने अपना मान लिया, तो बस अब वो मजे से, अब हम उसको रोकने की कोशिश में लगे पड़े। वो तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि हम उसे कर ही नहीं रहे, तो रोक कैसे पाए? बरसात कौन कर रहा है? पानी का बरसना, सर्दी पड़ने लग गई होगी आपके यहाँ पे, है ना। तो सर्दी कैसे पड़ रही, कौन कर रहा है? अब हम सर्दी को रोक देंगे, तो जब हम कर रहे होंगे तभी ना रोक पाएंगे। तो हमारी भूल यही है कि हमने कषायों को अपना कर्ता माना, सारी मेहनत सारी एनर्जी अब कषायों को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कर रहे हैं। और जिनवाणी कह रही कि तू कर ही नहीं सकता, वे तो अपने से हो रही है। तुम उधर मत देखो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ गलत दिशा में जा रहा है। तुम अपने को आत्मा देखो, मैं आत्मा हूँ परिपूर्ण, तुम इधर पुरुषार्थ लगाओ, वे कषाय ऑटोमेटिक घटेंगे। ये है उनका सिस्टम। और अज्ञानी कसायों को मैं घुस करके कसायों को घटाना चाहता, और कसाय उसके हाथ की बात नहीं है। और बाय द वे, यदि वो चाहे कसाय कम करना और हो जाए तो उसका मिथ्यात्व और पक्का हो जाता है। देखो अब हमारी कसाय कम हो गई, अब हम गुस्सा नहीं करते, पता है, हमने बस सोच लिया हम करेंगे ही नहीं, तो देखो अब हमारी गुस्सा कम हो गई। तो उसको वो कह रहा है कसाय कम हुई, या जिनवाणी कह रही तेरा मिथ्यात्व पक्का हो गया, उल्टी मान्यता और पक्की हो गई कि ये कषाय हम करते थे और अब हमने इन कषायों को कम कर दिया है। तो मिथ्यात्व के सहित की जो दशा है ये ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि ये अपन कर ही नहीं रहे हैं। वो फिर से उदय आएगा, फिर से तीव्र हो जाएगी। बात समझ में आती है ना? ये है द्रव्यन योग की शैली जो अभी हमने बताई। और कर्णन योग में तो आप समझ रहे हैं, तो विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अपना पुरुषार्थ कषायों को होने दो। एक कड़क बात ये है, कषायों को होने दो, कितनी होंगी,
हम देखेंगे ही नहीं उधर, हम अपने पे आ जाते हैं। तो अब हम अपने में आ जाए, आप अपनी आत्मा को देखो, देखने तो दो कषायों का लेवल कहाँ जाएगा, कितना होएगा। वो जैसे होते हैं ना आतंकवादी होते हैं ना, तो उनके वो जो खाते हैं वो सील कर दिए जाते हैं। अब करो तुम आतंक कहाँ से करोगे, है ना। अब हम कुछ भी करें, करो, आपके खाते तो सील पड़े हैं, है ना। बैंक के कर देते हैं ना जो आतंकवादी, ऐसे ही है कि कषायों करने दो, हम देखते हैं कि आप किस लेवल पे जाओगे। तो कषाय बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी जड़ मिथ्यात्व में थी। कसाइयों की जो जड़ थी ना वो अनंत मिथ्यात्व में थी, मिथ्यात्व चला गया है तो उनकी जड़ भी चली गई है। तो वो दिखती है बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन वास्तव में उनमें वैसी सामर्थ्य होती नहीं है। इसीलिए हम सभी को सबसे पहला कर्तव्य है मिथ्यात्व को दूर करना, और दूर करना वो भी कहने की शैली है, वास्तव में अपने को आत्मा समझना। और समझना माने है आत्मा हो, आत्मा। अब आत्मा हो, भाई लड़के हो लड़की समझे बैठे हो तो अब क्या करें, अब कि बहुत परेशान है, लड़कियों जैसा व्यवहार करते हो। भाई तुम लड़के हो तो लड़का समझो, बनना थोड़ी ना है, लड़के तो हो ही। ऐसी भगवान बनना नहीं है, बने बनाए भगवान हो, आत्मा हो, लेकिन आप समझ पाते नहीं, हम सभी समझ नहीं पाते। तो इससे पुरुषार्थ क्या करना है, ये स्वाध्याय करके क्या करना है कि पकड़ना है कि मैं आत्मा हूं तो मैं कैसे हूँ, आत्मा में क्या गुण होते हैं, मेरा स्वरूप सिद्ध जैसा है तो कैसा है, उसको समझने के लिए स्वाध्याय। और जैसे जैसे हमें अपना स्वरूप समझ में आता है तो क्या होता है, मिथ्यात्व भी घट रहा है और कषायों का लेवल भी ऑटोमेटिक अनंतानुबंधी है, तो अभी अनंतानुबंधी ही, लेकिन आत्मा को जानने की कोशिश करने से ही अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व दोनों का लेवल अपने आप ही घट रहा है। ये करण लब्धि पे तो तब आएगा जब बहुत लेवल घट जाएगा अनंतानुबंधी, जो पहाड़ के समान पड़ी है उसे कौन तोड़े। लेकिन ऐसे चिंतवन से प्रायोगलब्धि आदि में अपन ने देखा कर्मों की स्थिति कितनी घटती जाती है, इतनी हल्की हो गई जब, तब जाकर के वो करण लब्धि में जब उस जीव ने प्रवेश किया, तब जाकर के उसमें इतनी ताकत आई कि वो मिथ्यात्व 3 लेवल में बटी, मतलब इतनी हल्की हो जानी चाहिए। तो हल्के होने का काम कर रहे हैं अभी अपन। अभी ये सोचो अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो टूटेगी तब टूटेगी, शादी होती कितनी देर की है, शॉर्ट में जैसे कह रहे हैं ना, एक दिन की हो जाती, कई कई तो जल्दी भी हो जाती है, 12 घंटे में भी शादी हो जाए, लेकिन उसकी तैयारी कितने दिन पहले होती है ना। शादी तो फट हो गई, यूं आई बारात आई सब आई, सब व्यवस्था बहुत व्यवस्थित ढंग से हो गई। तो जो कार्य एक दिन में होता हुआ दिखा कि बहुत ही अच्छे से हो गई, लेकिन उसकी व्यवस्था कितने दिन पहले से चल रही होगी, है ना। सब चीज उस टाइम पूरी, हर जैसे ही जो चीज चाहिए तो फटाक से वो चीज आ गई, खाने पीने सब तैयार है, जो भी चाहिए, माला चाहिए, वो चाहिए, सब चीजें तैयार है, तब काम जो है वो एक दिन में आराम से हो गया। उसकी तैयारी, तैयारी में तो साल भर लग गया, जब से सगाई हुई है, जब से पूछो तो वो उसी में लगे पड़े रहते हैं। तो क्या यही तैयारी, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सम्यक दर्शन तो वो 1 सेकंड का काम है, उसके पहले की तैयारी है ये लब्धियां, है ना। स्वाध्याय करके क्या कर रहा है, वो पहले की तैयारी की, वो तब वो इतनी विशुद्धि उस लेवल पे आएगी, तब हमें सम्यक की प्राप्ति होगी। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना सब करने पर पुरुषार्थ क्या रहा कि अपने को आत्मा समझना। ये तो कर्मों की तरफ से बात आई, जब आप जीव अपने को आत्मा जानता है तो कर्मों की स्थिति आदि किस तरह से घटने लगती है। और यदि आत्मा नहीं जाने और पूजा पाठ आदि करे तो क्या होगा, कर्मों की स्थिति घट, वहां भी विशुद्धि बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व में कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मिथ्यात्व पक्का हो जाता है। तो यहाँ बात मिथ्यात्व की तरफ से है ना। पुण्य भावों से भी क्या होता है, चारित्र मोहिनी घट जाती है, देवगति में चले जाते सब, लेकिन वो जड़ जो है वो वैसी की वैसी ही बनी रहती, संसार बिल्कुल भी घटता नहीं है। समझ जय आई अब जिनेन्द्र। आगे। जय जिनेन्द्र। जय जिन, जय जिनेन्द्र। अरे आज ना मेरा कनेक्ट नहीं हो रही थी, आवाज नहीं आ रही थी, साउंड। अच्छा, अब आने लग हाँ गई। हाँ, अब आ आपके रही। आ रही है। हाँ अच्छा, हाँ चलो बढ़िया है, आपको यहीं से अटेंड करना था तो आप यहीं से अटेंड करो। हाँ। हमने कि जितना मिले उतना ही सही। हाँ सही बात है। चलिए अब आगे का पढ़ना, हाँ, पढ़ो राजू, आप पढ़ो इस विसंयोजना में भी गुण श्रेणी निर्जरा और स्थिति कांडक घात आदि बहुत विधि है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद के अंतर मुहूर्त काल विश्राम करके कोई क्रिया नहीं की, उसके पश्चात पुनः तीनों करण करके अनिवृत्तिकरण के काल में मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त मोहिनी को क्रम से नष्ट करता है। इन करणों की सामर्थ्य से जिस जिस कर्म की स्थिति अनुभाग का घात होने का विधान है, वह श्री लब्धि सारथी से जानना।
इस प्रकार 7 प्रकृतियों का नाश करके क्षायिक सम्यक्त्व होता है। यहाँ तीनों प्रकार का सम्यक्त होने का यह संक्षेप में वर्णन किया। देखो तो पहले यहाँ अनंतानंद की भी संयोजना है, फिर बाद में नित्यात्व और वो हाँ, दर्शन होने हाँ, की बाकी तीनों प्रकृतियों का नाश। हाँ, क्षय करते हैं। देखो वहाँ ये कह रहे थे कि इसका मतलब है 2 बार उस तरह से होता है। एक बार की जो विशुद्धि, एक बार के जो तीनों करण है उसमें दर्शन मोहिनी की, और दूसरी बार जो करण बांटता है तो उसमें अनंतानुबंधी की। क्योंकि कहीं पे मतलब 2 बार ऐसा होता है, वो एक-एक सेकंड का ही तो काम है। तो एक बार इतनी विशुद्धि बढ़ती है तो अनंतानुबंधी जाती है, और फिर दूसरी बार बढ़ती है और उसमें भी अनिवृत्तिकरण काल में। देखो ना, जो सारा काम मतलब विशुद्धि का वो लेवल जो अनिवृत्तिकरण काल पर पहुंचता है, तब जाकर असली काम होता है। जैसे पानी है ना, बॉयल होता है, तो बॉयल होना तो वो शुरू जैसे ही हमने गैस पे रखा वो गर्म होना चालू हुआ, लेकिन उबलता कब है कि वो 100 वाले उस पे पहुंचकर। तो अनिवृत्तिकरण काल माने क्या है, वो 100 डिग्री वाली विशुद्धि जब आ जाती है, कर्मों में काम तब होता है। अभी जैसे अभी सब लोग हैं, अभी हमको भी लग रहा है कि अपन को बहुत विशुद्धि है, चलो हमें भी होता है, लेकिन मुझे समझ क्यों नहीं होता कि आप 100 वाली विशुद्धि के लेवल पे नहीं जा पाते। वो थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ी, फिर दूसरे दूसरे परिणाम आने लग गए, है ना। बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो विशुद्धि का लेवल उस तरह का नहीं आता जो जो कि अपन करण मारने वाली विशुद्धि चाहिए। जब उस लेवल पे आ जाता है तभी सम्यक की प्राप्ति होती है, और फिर सम्यक दृष्टि दोबारा से उस विशुद्धि पे आता है तो कर्मों का घात हो जाता है। छायक सम्यक दर्शन। अब छायक सम्यक दृष्टि को तो बिल्कुल मतलब ये कहा है, अब तो ये संसार में रहते हुए भी वास्तव में ज्यादा समय तक संसार में रहेंगे नहीं, ये तो क्षय कर लिया इसने, तो वो तो ज्यादा रह ही नहीं पाएगा। दिखाई दी एक बार गुण श्रेणी निर्जरा, एक बार फिर से बताना वो गुण श्रेणी, उसमें वही संक्रमण हो रहा है कर्मों में और निर्जरा हो रही है, उसको गुण श्रेणी निर्जरा बोल रहे हैं। हाँ, गुण श्रेणी माने गुणात्मक निर्जरा, माने 1 मतलब से 4, 4 से 16, 16 से 64, मतलब इस तरह बहुत से अनंत तेजी से गुणी जो गुणी। निर्जरा हो रही है। हाँ, गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब है अनंत गुणी निर्जरा। हाँ, निर्जरा का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाना। देखो एक होती नॉर्मल निर्जरा, जैसे मिथ्या दृष्टि की निर्जरा होती है, तो वो कैसी है, सामान्य निर्जरा, एक एक करके थोड़े से कर्म घटे, थोड़े से, उसको कहा है निर्जरा। लेकिन जैसे जैसे विषय योजना में अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा जब बढ़ती है, उसको गुण श्रेणी निर्जरा कहा है। पंचलब्धि में गुण श्रेणी का, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा वैसे शब्द हैं, इसलिए उसको हमने नहीं लिया। उसको और बहुत ज्यादा वैसे लेवल पे स्थिति बात। और बस स्थिति अपने इतना समझने का मतलब, देखो गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब क्या है। देखिए ये तो जैसे पहले से चौथे में गए तो गुण श्रेणी निर्जरा हुई। कई कई बार अब जो पहले से कई जीव 5वें में भी चले जाते हैं, उनकी गुण श्रेणी की निर्जरा और ज्यादा विशुद्धि पूर्वक बढ़ती है। पहले से जो इसमें ये भी कहा था, औपसमिक संयुक्त वाले में भी ये बात है। तो जैसे जैसे उनका गुण स्थान बढ़ता है, वैसे गुण श्रेणी निर्जरा का लेवल भी बहुत बढ़ता जाता है। और यदि आप चाहेंगे तो ये आप पंचलब्धि में से पढ़ लें, लेकिन उसके हार्ड शब्द तो बहुत हार्ड हैं। हार्ड हाँ। तो और वही मैं इसलिए सिंपल में समझ रहा था। और स्थिति कांटक घात मतलब उसमें कर्मों की स्थिति बहुत बहुत कम हो जाती है, बहुत हाँ, कोड़ा कोड़ी वर्ष से कम हो जाती है। हाँ, देखो वास्तव में मूल में इतना समझ लेना है कि कर्मों की निर्जरा हो रही है। कर्मों की निर्जरा का मतलब क्या है, जैसे अभी पढ़ा था अनंतानुबंधी तो पूरी कन्वर्ट हो गई, तो ये कितनी बड़ी निर्जरा हो गई, अनंतानुबंधी तो चली गई। और बाकी के जो कर्म थे उनमें जो फल देने की ताकत थी तो वो है। और स्थिति कांडक में क्या हो रहा है कि वही कर्मों की जो स्थिति, सारे कर्मों की स्थिति घट करके थोड़ी रह जाती है, वो है। और जो पाप प्रकृतियां थी उनमें क्या हो रहा है, उनमें से 2 कर्मों के जो थे ना 4 अप्रशस्त प्रकृतियां, उनके लेवल 4 थे ना, हाँ कौन कौन से थे। वो हलाहल विष, हम्म, हलाहल विष कांजीर और कांजीर नीम। निम्ब। निम्न। तो क्या होता है कि पाप प्रकृतियां तो अभी भी बंधेंगी, ऐसी बात नहीं है, वो है क्या ना, जीव शुभ से अशुभ में तो जाता है, लेकिन कौन सी बंधेंगी, निम्ब और कांजीर वाली। कांजीर वाली। विष और हलाल का बंधना ही रुक गया, तो वे 2 रुक गई। और जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं जिनके 4 लेवल थे अपन ने, कौन कौन से, शर्करा, शर्करा, खांड, खांड और गुड़ गुड़ विष, गुड़ गुड़, गुड़ गुड़, गुड़। सर, 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 गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये अमृत। 4 है। बार बार पूछेंगे ना तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। तो इस तरह से
वो चारों तरह से बंध रहा है, यानी हम्म। प्रशस्त प्रकृतियां यानी शुभ प्रकृतियां वे तो चारों लेवल की बन रही हैं, और अप्रशस्त प्रकृतियां हैं जी उनके जी। 2 प्रकार के लेवल रुक गए हैं और 2 प्रकार के चालू है। तो जो अनंत संसार में घुमाने वाले और अनंत दुख देने वाले थे, जो हलाहल के समान थे, जो विष के समान थे, वे दोनों प्रकार का बंध रुक गया है और हो रहा है तो केवल निम्ब और कांडीर वाला हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस तरह से सोचो, अब उनकी देखो, अपन कहते हैं ना सम्यक दृष्टि का इतना, अब साथ से पुण्य का उदय कहाँ से आता है, अब समझ में आया। और दूसरी बात क्या है कि जो मिथ्यात्व है उसकी मिथ्यात्व के उदय से होती हैं 16 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी के उदय से होती 25 प्रकृतियां। तो सम्यक दर्शन के होते ही 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। जैसे अभी अपन ने कहा था ना, सम्यक दृष्टि हो जाए तो स्त्री नहीं बनता है, नपुंसक नहीं बनता है, इस तरह से बात की थी ना। आप पढ़ना चाहें तो इसी में भी आ सकता है और आगे के भी लेवल में आगे बताएगा सम्यक दृष्टि को क्या क्या बंध नहीं होता, तो तब आप समझ लेना, इसी में ही है 74 पेज पे है। आप चाहें तो अभी चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो जब वो आएगा कि सम्यक की महिमा जब बताएंगे ना, तो तब उसमें वो बताएंगे। अभी अपन इतना समझ लेते हैं कि जब सम्यक तो होता है तो क्या होता है, 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, 41 प्रकृतियां रुक जाती हैं, जिसमें से 16 होती है मिथ्यात्व से संबंधित, जो मिथ्यात्व के कारण हो रही थी, और 25 जो थी वो अनंतानुबंधी के उदय से हो रही थी। तो ऐसी 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। इसी के लिए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं बनता, सम्यक दृष्टि 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी, इनमें नहीं जाता, और त्रियंच में नहीं जाता, स्त्री में नहीं जाता, नपुंसक नहीं होते, यानी जो जो चीजें थी ना, तो वो प्रकृतियां अब रुक ही गई हैं, इसलिए नहीं जाता। इसलिए काय सम्यक के समान कोई सुखकारी नहीं है, और चाहे कोई कितना भी पुण्य बंद करे, कोई गारंटी नहीं है कि वो नरक में नहीं जाएगा या यहाँ नहीं जाएगा। एक सम्यक्त के सिवाय कोई गारंटी लेने वाला नहीं, चाहे कोई कितना भी धर्मात्मा क्यों ना हो बाहर से। तो अब बात समझ में आती है कि सम्यक्त कितना जरूरी चीज है। तो अभी चूंकि ऐसी चर्चा चल गई, आगे भी आएगी तब अपन ये वाली चर्चा कर लेंगे। इतना समझ में आ गया, 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, जिसमें से 16 मिथ्यात्व संबंधी है और 25 अनंतानुबंधी। अब जो कर्म चले गए, कह रहे ना दुल्हन का दहेज है, दुल्हन चली गई अपना सारा दहेज ले गई, तो वैसे ही है, मिथ्यात्व चले गए तो उनकी जितनी प्रकृतियां थी ना, वो सभी उसके साथ ही चली जाती हैं। तो देखो, जो अपन कहते थे, तो अब उसका वो चीज समझ में नहीं, सम्यक दृष्टि को ऐसा होता है, वो स्त्री में नहीं, तो अपन को समझ में नहीं आती थी ऐसा क्यों होता होगा, क्यों नहीं जाता वो स्त्री में। अब कारण समझ में आया, क्योंकि अंतरंग में उसने उन प्रकृतियों का नाश ही कर दिया है, इसलिए वो ऐसी ऐसी दशाओं में नहीं जाता। लेकिन यदि कोई जैसे क्षयिक सम्यक तो नहीं है और क्षयोपसम्यक सम्यक दृष्टि यदि कोई है, तो क्या होता है कि यदि वो मिथ्यात्व में चला जाता है तो उसके फिर वही सब प्रकृतियां उदय में आना चालू हो जाती, इतना समझ लेना। निबोध में भी चला जाएगा फिर, यदि सम्यक तो छूट गया तो, इसलिए उनका मतलब नाश करना जरूरी है। यहाँ पर फिर भी इतना है, कितना भी नीचे क्यों ना गिर जाए, फिर भी कुछ समय बाद ही, ज्यादातर के क्षयोप सम्यक सम्यक का मतलब भव बताए हैं 10 से 15 भव, सम्यक प्राप्त करने के बाद 10 से 15 भव के अंदर अंदर जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अधिकांशतः नॉर्मली। कोई कोई बिरला जीव होता है जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहा है, और ये जो 15 भव कहे ना 15, ये भी इसमें काल कितना लगता होगा, टाइम कितना लगता होगा, अंदाजा है कुछ? पता नहीं, कहीं देव गति में पहुंच गए तो अरबों सागर निकल जाएंगे। हाँ, इसलिए समय पीरियड नहीं बताया, भव बताए हैं, हम्म। और कितने टाइम तक रहेगा, और टाइम ज्यादा से ज्यादा बताई तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल बता दिए, काल की तरफ से देखना हो तो, है ना, वो बता दिया। लेकिन यहाँ पर कह रहे 10-15, अब देव गति में जाए 33, अब जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि के देव बन गए जिनकी आयु 33 सागर की है, अब 33 सागर बोलने से कितने हो गए, असंख्यात अरब बरस हो गए, और असंख्यात अरब बरस तक यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कितना काल चेंज हो जाएगा, माने कितने काल बाद फिर वो निकल के आएगा, और उसके बाद भी मनुष्य होकर मुनि बन जाए, मुनि बन करके चला जाए मोक्ष तो चला जाए, फिर घूम जाए, मतलब हाँ, सर्वार्थ सिद्धि के देव तो एक भवावतारी वो होते बता नियम देंगे। से, हाँ, वो तो आएंगे और सीधे मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष चले मुक्त। जाएंगे, तो वो तो एक भवावतारी। बाकी के लोग हैं तो उनके लिए टाइम बहुत हो सकता है, लेकिन भव जो हैं वो 10 से 15 तक के माने गए हैं, यदि सम्यक तो कायम रहता है तो, और सम्यक तो छूट जाए तो फिर उनके पुरुषार्थ के ऊपर है। अब रावण है, कब का सम्यक दृष्टि हो गया है वो,
लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी यहाँ से फिर वो नरक गया, नरक में से निकलेगा, काफी भव रखेगा, उसके बाद वो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके तब बाद में, क्योंकि उसको जाना है 15वें नंबर पर, सब चीजें ना 15वें नंबर पे जाएगा, तब तक कितना काल बीत जाएगा यहाँ पे। पंचम चला गया, वो छठम, छठम के बाद छठम, पांचवा, चौथा में भी 14 तीर्थंकर हो जाएंगे, उसके बाद वो आएगा। मतलब आएगा मतलब तब वो पुरुषार्थ करके मोक्ष जाएगा, उसके पहले क्या करेगा, घूमेगा यहाँ पे, आ भी जाएगा। तो समझ में आती है ना बात। पर सम्यक्त के कारण होने पर वो नियम से मोक्ष चला जाएगा। हम सभी क्या कर रहे हैं, अभी संसार से छूटने का उपाय कर रहे हैं, भगवान के पास जाकर के संसार में रहने का उपाय पूछते हैं कि भगवान हमारे पैसा कैसा हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम क्या है, संसार में छूटने का कि रहने का? छूटने का। अभी तो भाव तक नहीं है, यही मजा आ रहा है। थोड़े थोड़े पुण्य के उदय में मस्त पड़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं। धर्म कौन करे, बहुत से लोग तो पहले ऐसे भी कहते मंदिर कौन जाए, पाप करे सो मंदिर जाए। हम तो कोई पाप करते ही नहीं, तो हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मंदिर में जाके पाप धुलते हैं, तो पहले करेंगे तभी तो धोएंगे, हम कुछ करते ही नहीं, तो हम तो अपने मस्त हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब ऐसी जहां धारणा बनी पड़ी है, तो फिर कैसे छूटने का उपाय होगा। इसलिए कह रहे हैं अपने को भी समझना चाहिए। पुण्य के उदय में भी जिसे थकान लगे, तब समझना कि वास्तव में कुछ धर्म की ओर दृष्टि हुई है। पुण्य के उदय में यदि मजा आने लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हमारे जैसा कोई सुखी नहीं, तो समझना चाहिए कि वो उसका समय तभी दूर है, क्योंकि संसार में ही मजा आ रहा है ना। कहते थोड़े थोड़े से पुण्य के उदय में ही हमें इतना अच्छा लगने लगता है कि बस अब नहीं चाहिए मोक्ष, किसको चाहिए, तुम चले जाओ मोक्ष, हम तो ये यहीं तो मस्त है। जो बोलेगा ना तो उसी को लगेगा भैया आप ही चले जाओ, ऐसी धारणा अपनी बनी हुई। तो ये यहाँ पर अभी आपको समझ में आ गया, ये गुण श्रेणी निर्जरा, स्थिति कांडक आदि घातों, और जो एक कोड़ा कोड़ी से भी बहुत कम स्थिति अब हो गई इसकी स्थिति कांडक घात से, और बहुत पुण्य का बंध विशेष विशेष उनके होता जाता है, और फिर वो दर्शन मोहिनी और उसकी कर्मों की क्षय कर देता है। तो ऐसा जीव तो 2 से 3 भवों में, बल्कि एकाध भवों में ही वास्तव में वो मोक्ष चला जाता है। लेकिन यहाँ से सम्यक तो प्राप्त करके कोई भी जीव विधेय क्षेत्र में नहीं जा सकता। एक बात और भी सुना है आपने, इस कह रहे हैं ना सबको विधेय क्षेत्र जाना है, तो जिसको विधेय क्षेत्र जाना है यदि, तो इसका मतलब से सम्यक दृष्टि नहीं होना है, क्योंकि यदि यहाँ पर सम्यक प्राप्त कर लेगा तो वो मोक्ष वहां विधेय क्षेत्र में जन्म नहीं ले सकता। विधेय क्षेत्र में वह जन्म लेता है जो मिथ्या दृष्टि हो वो। इसलिए कह रहे कोई भी सोचने से पहले सब समझ लो। नहीं आप यदि हम ये भावना करते ना विधेय क्षेत्र में जन्म लें, विधेय क्षेत्र में जन्म लें, समझो वो अपने सम्यक से दूर हो रहा है। तो वो अपने सम्यक से दूर हो रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाने के बाद, यानी देखिए इसका कारण क्या है, ये तो बड़ी वैसी बात हो गई। इसका कारण ये है कि इस पंचम काल में मतलब विधेय क्षेत्र में जो जन्म लेता है, छायक सम्यक दृष्टि जन्म ले सकता है, और छायक सम्यक तो हो नहीं सकता भी किसी को। तो या तो मिथ्या दृष्टि जाए या छायक सम्यक दृष्टि जाए, तो छायक सम्यक तो होगा नहीं, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि जीव ही वहां पर जन्म ले सकता है। इसलिए कह रहे कोई कंडीशन मत रखो, अपन को पता तक नहीं है कि उसका फल क्या होगा। अपन तो अपने जोश में जो इच्छा होती है बस वही मिल जाए, बस विधेय क्षेत्र की महिमा सुनी तो विधेय क्षेत्र मिल जाए, है किसी को किसी की अपेक्षा है मुझे यही पति मिले, ऐसा कोई स्त्री भावना करे। क्षयोग श्रमिक क्यों नहीं ले सकता जन्म वहां पे? वहां नहीं, वहां नियम है छायक संयुक्त के साथ ही जन्म होगा, यदि भरत इस कर्म भूमि में से कोई जाएगा तो 5वें काल का जी नियम है। यहाँ बहुत सी कंडीशन है सब जगह की, सब चीजों की। तो वहां पे ये है कि विदेश क्षेत्र में जो जन्म लेता है वो छायक सम्यक दृष्टि हो तो जन्म लेता है, और छायक सम्यक तो यहाँ है नहीं, या मिथ्या दृष्टि जन्म ले सकता है। तो सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि वहां जन्म ले सकता है। ये कर्मण योग के सिद्धांत हैं जो हैं, मतलब ऐसी वो है, वहां जाके सम्यक प्राप्त कर सकता है, ऐसी बात। अब ऐसे करें ना, कोई स्त्री है, वो कोई लड़की है, बोलती मुझे यही पति मिले, मुझे यही पति मिले, ऐसी भावना यदि वो भा रही है तो क्या होगा बताओ। किसी को किसी से ये रहे कि मुझे ऐसा ही पति मिले, यही पति मिले, तो क्या भावना भा रही हो, पता है सम्यक से दूर हो रही है, वो स्त्री होने का बंद कर रही है, क्योंकि उसे स्त्री होना है तभी तो पति मिलेगा। अब उसको पता चल रहा है इनडायरेक्ट रूप से वो क्या कर रही है। यदि पति पाने की भावना है, इसका मतलब उसे स्त्री ही बनना है। अब वो स्त्री वेद का बंद करती चली जा रही है, तब उसको पति मिलेगा। और स्त्री वेद का बंद का मतलब है सम्यक तो नहीं होगा, क्योंकि सम्यक तो हो जाएगा तो वो स्त्री वाला तो बंद ही रुक जाएगा, तो उस सम्यक तो से भी वो दूर हो जाएगी।
ऐसे ऐसे सिद्धांत, इसलिए कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि मत लगाओ, निकांक्षित हो जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपनी आत्मा चाहिए, फिर होने योग्य जो होगा वो सहज ही हो जाएगा। इसलिए कर्मण योग के सिद्धांत समझे ना, निकांक्षित हो जाओ आप, तो मिलने वाली चीजें ऑटोमेटिक मिलेंगी। मांग कर क्या लेना, अपनी आप भगवान हो, भगवान क्या मांगे, इसलिए किसी से कुछ नहीं मांगना, चाहना है तो अपने को चाहो, अपनी प्राप्ति का पुरुषार्थ करो तो सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के सम्यक तो समझ में आ गए। औपसमिक सम्यक तो मिथ्य दृष्टि को ही होता है, क्षयोपसमिक सम्यक तो औपसमिक सम्यक दृष्टि ही क्षयोपसमिक सम्यक को प्राप्त करता है, और क्षयोग सम्यक दृष्टि क्षयिक सम्यक को प्राप्त करता है। ये सबकी विधियां समझ में आ गई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ये वाला प्रकरण बहुत लंबा चला तो बहुत लोगों के ऊपर से निकल गया। अब थोड़ा इजी वाली चीजें आ रही हैं। चलिए पढ़िए आगे। सम्यक दृष्टि के 8 गुण। सम्यक दृष्टि के 8 अन्य गुण भी प्रकट होते हैं, जिनसे उसका स्वयं का तथा दूसरे का सम्यक जान लिया जाता है। संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, ये 8 गुण जिसमें होते हैं उसे सम्यक दर्शन होता है, ऐसा जानना। हाँ देखिए, अपन ने वो आत्मार्थी के कर्तव्य वाला हमने भेजा था, सुना आप लोगों ने? हाँ, जी दीदी। सुना। सुन लिए तीनों? अब देखो उसमें जो बातें थी वो अब आएगी, यही चर्चा। मतलब उसमें जो बात थी ना कि सम्यक दृष्टि आपको होना या अपने अंदर कौन कौन से गुण हैं, तो ये गुण अपन को अपने अंदर वास्तव में देखना चाहिए प्रैक्टिकल में। तो अपन को समझना चाहिए कि भाई अब हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, हमारे परिणामों में कितनी विशुद्धि आई है। क्यों? सम्यक दर्शन यदि हो जाए तो इस प्रकार से उसके 8 अंग प्रकट होते हैं जो ये बताए। अब ये क्या क्या है इनका डिटेल भी आगे बता रहे हैं। संवेग का मतलब क्या है, पढ़िए आगे। सम्यक दृष्टि को संवेग अर्थात धर्म से अनुराग होता ही है। संसारी मिथ्या दृष्टि का अनुराग तो शरीर ही से हो रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि शरीर उज्जवल रहे, बलवान रहे, पुष्ट रहे। शरीर से ममत्व होने के कारण ही वह अभक्ष भक्षण करके सुख मानता है। अन्याय सहित श्रृंगार आदि द्वारा शरीर को भूषित करके प्रसन्न होता है। पापियों से संबंध रखने में आनंद मानता है। विकथा में अच्छा मन लगता है। स्त्री, पुत्र, धन संपदा में, नगर, देश, राज्य, ऐश्वर्य से अनुराग करता है। सम्यक दृष्टि की शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं होती है, अतः 10 लक्षण धर्म ही में अनुराग करता है। सम्यक दृष्टि का अनुराग तो धर्मात्मा पुरुषों में, धर्म की कथा में, धर्म के आयतन में होता है। ऐसा संवेग गुण सम्यक दृष्टि में होता ही है। देखो देखो कितनी अच्छी बात बताई। ये कह रहे हैं ना, धर्म से अनुराग होता है, उसको तो धर्म अच्छा लगता है। और संसारी मिथ्या दृष्टि जीव का अनुराग काय में होता है? शरीर उज्जवल रहे, बलवान रहे, पुष्ट रहे, भगवान कोई बीमारी नहीं आए, है हमारा घर परिवार सब ठीक रहे, तो अभक्ष भक्षण करके सुख मान रहे हैं। जो भी अभक्ष भक्षण बात है ना, कर्म आत्मा में कितने कर्मों का बंध हो रहा है। ये कह रहे हैं ना, एक एक परिणाम से कितने कितने कर्मों का बंध हुआ, भी अपन ने बात सुनी थी। और अवक्ष भक्षण कर रहे हैं, जो जान रहे हैं कि अवक्ष है फिर भी उनका भक्षण करते हैं और सुखी मान रहे हैं। अब कौन छोड़े, उसमें सुख मानते हो। एक चीज होती है अवक्ष भक्षण करना और एक उसमें सुख मानना, है ना। तो ये सुख मानना ये बड़ी बात है। भक्षण करना भी गलत है, लेकिन उसमें अच्छा मानना, उससे सुख मानना, ये और भी ज्यादा गलत है। अन्याय सहित श्रृंगार। अन्याय सहित श्रृंगार का मतलब क्या है? ऐसी ऐसी चीजों का उपयोग करना जो जिनमें मतलब मालूम है कि ये इस तरह की चीजें हैं जिसमें नॉनवेज पशुओं के साथ अत्याचार जो सब होते, वो उनके शरीर को प्रसन्न, शरीर को भूषित करके, शरीर को सजा करके प्रसन्न होती है, चाहे जैसी भी चीजें हैं, लेकिन हमें तो सुंदर लगना है। पापियों से संबंध रखने में आनंद मानता है और विकथा में मन लगता है। फालतू की बातें कर करके जब सम्यक दृष्टि जीव हो जाते हैं तो उनका मन उन बातों में लगता ही नहीं है। तो हम सबको भी देखना चाहिए कि हम लोगों की चर्चा में फालतू बातें कितनी होती है ना। ये चीज अपन को समझना चाहिए कि देखो ऐसा सोचे कि बिल्कुल नहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं होता, होगी तो सही घर गृहस्थी में होती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। घंटों बैठकर भी कथा में लगे, और इतना समझ लो कि अब ये जितने जो कर्म बंधे थे ना, जो कूड़ा कूड़ी सागरों के, तो ये काय में बंधे थे? पता है, विकथा करने में बनते हैं। विकथा करने में ऐसा आनंद आता है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या कह रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, किसके बारे में कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो ज्यादातर जो कर्म बनते हैं वो विकथा वाले में ज्यादा करता। पाप उतना काय से कम करता है, शरीर से उतना पाप कर पाए ऐसी ताकत नहीं है, लेकिन ज्यादातर वो मन और वचन से करता है। हम तो ये कर लेंगे, हम तो ये कर लेंगे, हमें मिल जाए तो हम ऐसा कह देंगे, ऐसा कर।
तो ये विकथा जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जो उन्होंने आपने जो पढ़े हैं आत्मार्थी के कर्तव्य सुने हैं, उसमें उन्होंने बोला ना आत्म प्रशंसा और दूसरे की निंदा, एक पॉइंट उन्होंने ये भी दिया है ना, पर सुना होगा आपने। तो उसमें उन्होंने दिया है अपनी प्रशंसा करना और दूसरों की निंदा करना, ये कह रहा है ये बहुत बड़ा पाप बंध का कारण है और उनको पता तक नहीं चलता। बात बात पे अपनी प्रशंसा, हमारी तो ऐसी आदत है, हम तो ऐसा करते हैं, हमने तो व्रत कर लिया, हम तो उपास कर लिया, यानी अपने जो गुण है थोड़ा भी कर ले उसको बार बार कहना और दूसरा जो करे उसकी निंदा करना, तो इससे बहुत ज्यादा कर्म का बंध होता है। यदि कर्मों की तरफ से देखा जाए तो नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। सूत्र जी में तो नीच गोत्र बंध का मूल कारण यही बता, अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा, इससे नियम से नीच गोत्र कर्म का बंध हो जाता है। लेकिन और भी तरह से बहुत कर्मों का बंध होता है, इसलिए विकथा जो है मतलब व्यर्थ में ही पाप कराती, और ये वास्तव में होती क्यों है, क्योंकि अपन को रुचि है। और जब आप धर्म में लगोगे तो अपनी रुचि घट जाएगी, फालतू बातें करके क्या मिल रहा है, उसकी जगह तो अपन ने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, उस तरह की चर्चा करो, या कोई भी चर्चा करते हुए उसे अध्यात्म की तरफ ले जा सकते कि नहीं, कोई भी चर्चा करते तो वैसे विकथा में मन लगता है और वो ऑटोमेटिक होता है, उनका मन ही उस काम में लगता है। और जो सम्यक दृष्टि है उनका उधर से रुचि हट जाती है तो उसमें उनका मन नहीं लगता है। और किसमें प्रेम करते, स्त्री पुत्र धन संपदा में, नगर में, देश में, राज्य में, इन सब से अनुराग करता है कौन, अज्ञानी जी, क्योंकि इसमें वो सुख मानता है। सम्यक दृष्टि भी घर में रहता है और कोई ऐसे वैसे घर में नहीं रहता, बड़े बड़े महलों में रहते हैं जो, लेकिन उस महल में रहते हुए भी उनको उससे वैसा अनुराग नहीं जो मिथ्या दृष्टि को एक कमरा में होती है। एक छोटा सा भी कमरा हो तो उनको वो उससे बहुत राग हो सकता है और होता है। अब जो मोह है वो कहीं ना कहीं तो होता ही है, घर से नहीं होगा तो अपने से होगा, नहीं तो फिर बच्चों से होगा, नहीं तो फिर पति से होगा, नहीं तो पैसे से होगा, पत्नी से होगा, माने कहीं ना कहीं उनका राग तीव्र उन सब से होता है। और ज्ञानियों का सबसे ज्यादा अनुराग किससे होता है, अपनी आत्मा से, और उसके बाद देवशास्त्र गुरु से, क्योंकि वे शरण है वास्तव में। तो अब हमारा तो लड़का बहुत लायक हो गया है, अब हमें कोई चिंता की बात नहीं है बहुत पैसा भी रख लिया हमने, हमें बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं है, शरीर भी हमारा बहुत ठीक ठाक है, काम भी हम बहुत कर लेते हैं, हमें कोई चिंता की बात नहीं। यदि हम इस आधार पर निश्चिंत हो रहे हैं तो फिर बताओ क्या हम निश्चिंत रह सकते हैं? अज्ञानियां इसी तरह के निश्चिंतता बनाता है, रहता है, मतलब ये उपाय नहीं करें ऐसी बात नहीं है, ये तो सब होता है, लेकिन इनमें सुख माने और इसी से सुखी माने तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कार्य आप क्या कर रहे हो उससे ज्यादा इंटेंशन है ना, अभिप्राय क्या है, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन किस अभिप्राय से कमाया जा रहा है उससे कर्म का बंध होता है, क्योंकि कमाने से पैसा आता ही नहीं है। सही बात तो ये है, पैसा तो पुण्य प्रमाण आता है, जिसका जैसा पुण्य हो उसे वैसे वैसे साधन मिलते जाते हैं तो वो पुण्य प्रमाण आता है, लेकिन वो जिस अभिप्राय से पैसा कमाता है फल तो उसका लगता है। ये कहा शरीर में आत्मबुद्धि नहीं होती इसलिए वो शरीर को ठीक रखने का उपाय नहीं करता, लेकिन उसका शरीर ऑटोमेटिक ही ठीक रहता है। 10 लक्षण धर्म में अनुराग करता है, और उनकी चर्चा जो होती है तो धर्मात्मा पुरुषों में, धर्म की कथा में, धर्म के आयतन में होता है। इसको कौन सा गुण कहा है, संवेग नाम का गुण है। अब अपनी तरफ अपन को आना चाहिए और देखना चाहिए कि हम, अब मेरे ख्याल से ये तो नहीं हो रहा होगा जैसे पहले बहुत रहता था ना, अब जैसे देवी देवताओं को जो मानने की मने करी है, ये तो और फिर आएगा, अभी इतने में ही मन नहीं भरा, अभी और आएंगे एक आध श्लोक जिसमें उन्होंने फिर कहा देवी देवताओं के बारे में। उसका कारण, देवी देवताओं की जो पूजा करी जाती है तो वो क्या होती है, उनमें तो ऐसा ही कहता है कि कोई जो पूजा करता है ना वो पति को चाहिए जिसको, तो वो इसकी पूजा करे। कई जबार होता है ना, इस व्रत की पूजा इसके लिए कर रहे हैं कि जिनको पति की इच्छा हो, अच्छा पति मुझे मिले, ये कुंवारी लड़कियां करती हैं, ऐसे कहते हैं अनमैरिड, जिनको अच्छा पति, तो वहां वो उनकी वांछा के सहित ही पूजा मानी गई है, तो वो तो उसका अभिप्राय बहुत महान खोटा है। लेकिन धर्म को जो करने के लिए क्या है कि अब देखो ऐसे समझना, संसार में सब चीजें हमने प्राप्त करी, केवल एक अपना आत्मा ही प्राप्त नहीं किया। संसार में सब देख लिया अपन ने, सब बनकर, सब तरह का, लेकिन क्या नहीं देख पाया है, अपनी आत्मा को नहीं जाना है। इसलिए हे जीव, ये मनुष्य पर्याय मिली है तो इसमें तू अपने को जानने की कोशिश कर। समय दृष्टि तो जान चुका है, लेकिन हमको यदि देखना है तो इसीलिए धर्म की कथा में, धर्म के आयतन में, जहां आत्मा की चर्चा चले, जहां देवशास्त्र गुरु की चर्चा चले, तो सम्यक दृष्टि जीवों को वहां पर आनंद आता है। तो इसको क्या कहा है, संवेग। तो जहां सम्यक दृष्टि की बात चले तो वहां क्या समझना कि हमको भी ऐसा ही रखना है। यदि हमारे अंदर ये सब गलतियां हैं, यदि शरीर के प्रति का राग है और हम ऐसा चाहते हैं,
तो हमें इन्हें छोड़ना चाहिए। ये अर्थ निकलता है। आगे पढ़िए। सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन रूप संसार से, कृतघ्न शरीर से दुर्गति में ले जाने वाले भोगों से विरक्तता नियम से होती ही है। यह दूसरा निर्वेद सम्यक दृष्टि के प्रकट होता ही है। शॉर्ट में कितना कह दिया। हाँ। सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन रूप संसार से। अब इस पंच परावर्तन की व्याख्या हो तो बताओ क्या हो, है ना। पंच परावर्तन कौन कौन से पता है? हाँ, काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल, भाव, भाव, भव। भाव। हाँ, सबको याद है ना। ये सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि इन परावर्तन से हमें छूटना है। और इन परावर्तन होने का कारण क्या होगा, आप ये देखो। द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य माने मुझे ऐसा शरीर मिलता, किसी चीज की, किसी द्रव्य की वांछा रख ही रही उसको, तो क्या होगा, फिर वो उस द्रव्य की प्राप्ति उसको होगी, क्योंकि उसने भाव किया है। तो उस द्रव्य के पाने की कोशिश में उसको द्रव्य परावर्तन हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है सुख, मुझे वो द्रव्य मिले, माने वो चीज मिले, शरीर मिले, कुछ भी पर द्रव्य को यदि चाहता है तो वो द्रव्य परावर्तन होता है। ऐसा सुंदर शरीर मेरा भी होता, ऐसा मेरा भी होता, ऐसा भाव कर रहा है, इसका मतलब वो द्रव्य को चाहता है। पर द्रव्य को चाहेगा तो कभी ना कभी उसे वैसा शरीर मिलेगा। क्षेत्र, यहाँ कितना खराब है, तो बड़े शहरों में होते तो कितना अच्छा होता, यूएस में होते तो कितना अच्छा होता, वो यूएस वाले बोले इंडिया जाते तो कितना अच्छा, माने कोई ना कोई क्षेत्र की भावना, पर क्षेत्र की भावना, पर द्रव्य की भावना, पर क्षेत्र की भावना, कि वो क्षेत्र बहुत अच्छा है, सिटी होनी चाहिए वैसी। अब कब जाएं, बहुत सोच रहे कि वहीं चले जाते, कोई घूमने के उससे जाते, फिर वहां रहने की सोचने लग जाए। माने पर क्षेत्र को चाहना, द्रव्य पर द्रव्य को चाहना, ये द्रव्य परावर्तन का कारण है। पर क्षेत्र को चाहना, ये क्षेत्र परावर्तन का कारण है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, चौथा काल कितना अच्छा था, बोलो काल की मिठास रखी है कि नहीं, है ना। तो वो कह रहे वो चौथे काल में क्या कर लेते, ऐसी चर्चा वहां चलती और ऐसी चर्चा यहाँ चल रही है, तो वहां सम्यक प्राप्त कर लेते, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। है ना। ये पंचम काल भी हमको लगता है चौथे ही सम, जब देखो तुम अपने को पाओ भगवान के ही सम। क्यों चौथा काल चाहिए आपको? चौथे काल में क्या होने वाला था, यही चर्चा तो चलने वाली थी, वहां भी यही उपदेश मिलता था, यहाँ भी यही मिल रहा है, फिर चौथे काल की भावना क्यों? ये काल परावर्तन का कारण है। और क्या चौथे काल में हम पैदा नहीं हुए होंगे? जब अनादिकाल से घूम रहे हैं और सारे काल परावर्तन किए हैं, तो कितनी जगह के चौथे काल में अपना जन्म हो चुका है। इसीलिए काल के प्रति भी बहुत अपने बहुत रहती है, काल से भी बड़ा राग द्वेष होता है ना। हमारा समय बहुत अच्छा है, ये तारीख बहुत अच्छी है, 13 तारीख बहुत खराब है, 6 तारीख बहुत बढ़िया है, हमारे लिए ये शुभ अंक है। ये काल से अपन को प्रेम हो रहा है, राग पता चलती है। कोई कोई को बड़ी बड़ी तारीखें जो डेट रहती है उनसे बड़ा राग द्वेष होता है, ये डेट नहीं होना चाहिए, ये डेट अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ में ये डेट अच्छी नहीं। मेरे ख्याल से अब तो खैर हम लोग इतना पढ़ने सुनने लग गए हैं तो शायद कम हो गया होगा, नहीं ये होता है कि नहीं, कि एक कोई डेट से राग और किसी से द्वेष होता है, तो वो काल के प्रति अपना राग द्वेष है। सर्दी बहुत अच्छी लगती है तो बहुत ही होता है, गर्मियां बहुत अच्छी, ये काल से, ये कोई पर्टिकुलर काल जो होता है वो बहुत उसको चाहना, ये काल परावर्तन का कारण है। चौथा काल भी नहीं चाहिए हमको, आत्मा चाहिए कि चौथा काल चाहिए, बताओ, है ना। समय आत्मा चाहिए ना, तो वो तो यही है ना, तो काल की क्या जरूरत है, ये बहाने हैं वास्तव में। ये कह रहे यही मिथ्यात्व है, जो चीज है मेन वो नहीं, है ना। समझ में आ रही है ना। ये क्यों ऐसे कह दिया कि देखिए आप जो भी चाहते हैं वो, और उसके बदले क्या चाहना, के किसको चाहिए, कि अपनी आत्मा को, तो आत्मा को तो अभी आपको मिल सकती ना, तो आप अपनी आत्मा को चाहो तो ये चीजें ऑटोमेटिक मिलेंगी, चौथे काल में ही जन्म लेगा। समय दृष्टि कहाँ जन्म लेगा, चौथे काल में ही जन्म लेकर मोक्ष जाएगा कि नहीं, यदि मोक्ष जाने की पात्रता हुई है तो आप काल की चाहना मत करो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ऐसा भाव होना चाहिए। तो भाव को भी क्या कह दिया, वो एक समय की पर्याय है, भाव को मत चाहो, जिसमें ऐसे अनंत भाव जिसमें से आते हैं ऐसी आत्मा को चाहो। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, कौन सा भाव चाहिए, ऐसे विशुद्ध भाव बहुत अच्छे, पुण्य भाव रहना चाहिए, अच्छे भाव रहना चाहिए। ये भी वास्तव में अब क्या कहें, ये अध्यात्म की शैली है, वो कह रहे भाव को चाहना भी आपका मिथ्यात्व है, क्योंकि भाव कितनी देर रहेंगे, कोई भी भाव कितनी देर रहता है, चला जाता है। एक परिणाम अच्छे भाव भी रहते तो उसके बाद शुभ और अशुभ दोनों बताए ना, शुभ और अशुभ भाव भी क्या है, सहज है, अशुभ भाव भी सह जाएंगे, शुभ भाव भी सह जाएंगे, दोनों भावों के बीच होने के काल में अपने को देखना वो सम्यक दर्शन है।
शुभ भावों का भी करता नहीं है, अशुभ भावों को भी मैं करता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। वो है ना, भाव शुभाशुभ का भी करता, बनता जो अज्ञानी है। शुभ अशुभ भावों का जो करता बनता है वही अज्ञानी है। शुभ अशुभ भावों से भिन्न जो ज्ञाता है उसको तो उसने जाना ही नहीं। इसलिए जो सम्यक दृष्टि है उन्हें अपने अशुभ भावों की चिंता भी नहीं होती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम कर नहीं रहे हैं। ये भी जो पहले कर्म बांधे थे उसके हृदय में वैसे वैसे परिणाम होते ही हैं, हो ही रहे हैं। इसलिए परिणामों को हटाना या कम करना या ज्यादा करना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। अपने को ज्ञाता देखना यही पुरुषार्थ है। वे तो आएंगे और चले जाएंगे, एक समय आएंगे फिर चले जाएंगे, हटाने की क्या कोशिश करें। बहुत बड़ी बात है ये। हमारा सारा पुरुषार्थ काय में चला जाता है, अशुभ भाव नहीं होने चाहिए। अब हम काय के पीछे पड़े हैं, अशुभ भाव के पीछे। देखो इसके लिए एक एग्जांपल दे, एक व्यक्ति है तो वो क्या बोलते हैं, वो दुकान छोटी सी, बिल्कुल हल्की छोटी सी दुकान जैसे जमीन पे लगा के रखा है उसने, और उसमें कुछ मिठाई रखी हुई है, सामने में कुछ मिठाई ऐसे रखी, छोटी सी दुकान। अब एक कुत्ता आया तो उसने क्या किया, वो मिठाई को लेके एक मिठाई उठाई और लेके भाग गया, भागने लगा। अब दुकानदार क्या करेगा, कुत्ते के पीछे दौड़ेगा कि वही बैठा रहेगा। यदि उसने कुत्ते के पीछे गया उसको भगाने के लिए तो क्या होगा कि जो थाली में और मिठाई रखी तब तक दूसरे कुत्ते ले गए। होगा कि नहीं, कि जो चीज एक के पीछे आप भागे तब तक जितने रखे थे फिर दूसरे लोग छोड़ दिया आपने। अब हम क्या करते हैं, एक परिणाम को भगाने के लिए जाते हैं और तब तक पता है कितने कुत्ते सब भाव में चले जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसे भाव क्यों होते हैं, बहुत ही खराब बात। आपके कितने भाव खराब हो गए उस भाव को खराब बताने में। समझ में आती है बात, बहुत कठिन बात है ये, बहुत कठोर बात, मतलब ऐसी बात है जो सुनने को नहीं मिली। हमें उपदेश ये मिला कि ऐसे भाव मत करो, और भाव हो जाए तो उसका प्रायश्चित करो। सही बात है, वो भी बातें सही है। व्यवहार से निश्चय से भेद ज्ञान करो कि वो भाव क्यों हुआ, कि पहले हमने उस तरह के परिणाम बांधे थे, कर्म बांधे थे, उनका जब उदय आया तो उस जाति के परिणाम होने लग गए। अब हो गए माने होके गए, चले गए वे, तुम भेद ज्ञान करो। अब क्या करो कि मैं आत्मा हूँ, ये परिणाम मेरे से भिन्न है, मैं परिणामों को करता नहीं हूँ। देख लेना इसमें कितना पुरुषार्थ है। परिणाम को भगाने जाना बहुत सरल है, और परिणाम से भिन्न रहकर अपने बैठे रहो यहीं पे आप तो दुकान में, तो क्या होगा, ये और चीजें तो कम से कम नहीं हुई, वो एक चला गया उतना नुकसान हो गया, बस उतना ही हो गया, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। इसलिए कह रहे कि जो परिणामों का नुकसान है वो एक समय की पर्याय का नुकसान है। आप द्रव्य चला जाता है उसको, उसके पीछे पूरा द्रव्य तो शुद्ध बैठा है ना, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ। आप तो इस भाव को पकड़ लो तो बस हो जाए कल्याण। ऐसा उपदेश मिला ही कहाँ है हमको, उपदेश हमेशा जो मिला है वो व्यवहार, इसलिए वो गलत नहीं है तो उसका कोई महत्व तो नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वो भी है, उसकी भी एक उपयोगिता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। हम तो वही कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक परिणाम को बिगाड़ने सुधारने जाना, अनंत परिणाम खराब हो जाते इस चक्कर में। इसलिए भेद ज्ञान की कला सीखो। परिणाम का खेत में देखो, सम्यक दर्शन जब अपन सभी उसी भूमिका से निकल रहे हैं तो आपको चीजें समझ में आती होंगी। खराब परिणाम करना नहीं, फिर भी हो जाए तो क्या करो कि खेद करना, कि खेद ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक लगता है ना, ऐसे परिणाम मुझे क्यों आते, बस ठीक है, ये भी आना चाहिए, आते हैं ठीक है, लेकिन मैं तो इनसे भिन्न मात्र ज्ञाता हूँ। ऐसे पूरा पुरुषार्थ जो ज्ञाता जो बैठा है ना, वे परिणाम तो उसी में से ही आ रहे हैं। अब ज्ञायक को पकड़ लोगे तो परिणाम अपने आप रुक जाएंगे, खराब परिणाम रुक जाएंगे, अपने आप रुक जाएंगे, माने भूमिका के अनुसार होंगे, उनका लेवल उतना नहीं बढ़ेगा नियम से। और परिणाम के कर्ता बनते हम तो सबसे बड़ा पाप होता है मिथ्यात्व का, जो हम कर नहीं रहे थे हम उसके कर्ता बन जाते। बात समझ में आ रही है सबको? है, कठिन तो नहीं लग रही निशांत जी? नहीं दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। हाँ, इसलिए कह रहे पुरुषार्थ क्या करना है, भेद ज्ञान करना है, बहुत बड़ी बात है ये। हमने क्या कहा, दूसरों को क्षमा करना सरल है, अपने आप को क्षमा करना कठिन हो जाता है। ऐसे परिणाम मुझे होते ही क्यों है, मैं बहुत खराब हूँ, मैं तो बहुत खराब हूँ, मुझे तो ऐसी बातें होती रहती, मुझे इतना सुनने पर भी ऐसे ही भाव आते, खाने के ही भाव आते रहते, इतना कहते अवक्ष नहीं करे, मंदिर में जाकर के मुझे खाने का भाव आ गया, मुझे लड़ने का भाव आ गया, मुझे ऐसे भाव आ गए, किसी को देखकर आकर्षण का भाव आ गया, तो ये परिणाम मुझे क्यों होते हैं? तो कह रहे हैं कि भाई वो परिणाम क्यों होते हैं, क्योंकि हमने पूर्व में जो कर्म बांधे थे ना, ये उनके प्रतिफल हैं, तो ये परिणाम वहां से आ रहे हैं, ये हमारे अंदर हम नहीं कर रहे हैं। अब ये समझो
ये जो कर्म बांधे थे ये भाव कर्म कहाँ से आते हैं? जो घातीय कर्म बांधे थे ये उनके उदय हैं, और मैं तो ज्ञान हूँ, तो मेरे ज्ञान दर्पण में वो परिणाम झलकते हैं। मिथ्यात्व का मतलब क्या है कि मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ, दर्पण के समान मेरा स्वभाव है, तो मेरे दर्पण में भी कर्म दिखते हैं। भूल क्या हो जाती है, हम समझते हैं कि हम ये परिणाम कर रहे हैं, तो हम उनके कर्ता बन जाते हैं, फिर हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो पर्यायों के पीछे पड़ जाते हैं, और वो शुद्ध द्रव्य जो है वो दृष्टि में से छूट जाता है। छूट जाता है मैंने वो कभी पकड़ा ही नहीं हमने उसको, हमारी पुरुषार्थी उल्टी दिशा में चला जाता है। मैं तो शुद्ध हूँ, मैं भिन्न हूँ, ये परिणाम मुझ में, परिणाम मेरे से भिन्न है, मैं परिणामों का करता नहीं हूँ। ये शुद्ध निश्चय नहीं का विषय चल रहा है, ये कहने का विषय नहीं है कि कहने लग जाए हमारी तो कोई गलती नहीं, वो तो होने योग्य था तो वो हुआ था, तो ऐसा नहीं, ठीक है ना। पर अंदर की चीज है, अंदर का पुरुषार्थ इसका नाम है कि उन परिणामों से भेद ज्ञान रखना बहुत बड़ी ताकत की बात है, कि उन परिणामों के काल में भी अपने को अपरिणामी देखना। एक निहाल चंद जी एक है, उन्होंने लिखा है परिणाम परिणम गया। उन्होंने क्या लिखा, परिणाम परिणम गया, और मैं तो यूं का यूं ही अखंड रह गया। एक परिणाम आया और चला गया, मेरे में क्या चला गया, कुछ नहीं, आया और परिणमन करके चला गया। टीवी है ना, टीवी, उसमें कब से कितने सीन दिख रहे हैं, क्या बिगड़ जाता है टीवी में, कुछ नहीं। लड़ाई के, दंगे के, है ना, कौन कौन से सीन उसमें नहीं आते होंगे, और जाने क्या क्या चलते रहते हैं, जो कुछ भी। तो वो देखना कि क्या क्या प्रलय के, इसके उसके कितने परिणाम उस टीवी के स्क्रीन पर आते हैं। टीवी का क्या बिगड़ता है, खराब हो जाता है कि नहीं जब उसमें कीचड़ दिखाते हैं तो खराब होता है कि नहीं? कुछ नहीं होता नहीं उसमें। होता। अभी आप, है ना, अभी अपन जो इसका मंगलाचरण पढ़ा, क्या पढ़ा था, सलोका नाम द्रलोका नाम यदि विद्या दर्पणायते। उनके ज्ञान दर्पण में तीनों लोग प्रतिबिंबित हो रहे हैं, लेकिन वे उससे बिल्कुल भिन्न जानते हैं। तो हमारे ज्ञान दर्पण में क्या हो रहा है, अब उनके आसपास जो है वो उनके जानने में आ रहा है, और हमारे जानने में क्या आ रहा है, हमारे जानने में हमारे परिणाम आ रहे हैं। जितनी अपनी कैपेसिटी है ना, अपना ज्ञान थोड़ा है, तो थोड़ी चीजें जानने में आ रही हैं, तो जानने में आ रही हैं, तो जानो, करता क्यों बन गए। ऐसे समझो कि जैसे टीवी में जितनी भी चीजें दिख जाएं, दर्पण में कितनी भी चीजें दिखाई जाए दी जाएं, पर दर्पण कभी अशुद्ध नहीं होता। वैसे ही मेरे ज्ञान दर्पण पर कितने भी कर्म के उदय आकर झलक जाएं, पर मैं कभी भी अशुद्ध होता ही नहीं हूँ। ऐसा मैं शुद्ध हूँ कि वास्तव में मैं कभी अशुद्ध न हुआ था न हुआ। एक समय की पर्याय का असत्य सत्य है वो। सही बात है कि जिस समय वो परिणाम आता है तो सही है, उस समय अशुद्ध दिखता है, होता नहीं, और उसको अशुद्ध मान लेना यही मिथ्यात्व। बहुत बड़ी बात बता दी आज हमने, समझ में आई बात, समझ में आ रही है सबको। ये समझना है कि मेरे में जो भी परिणाम आते हैं वो एक समय के हैं, वो भी कर्मोदय जनित अवस्था है। पर मैं उस समय में भी, एक हमने आपको छोटा सा वीडियो भेजा था, एक पंडित जी ने भेजा था, एक बच्चा खड़ा है उसके ऊपर, ध्यान है आपको, एक छोटा सा बच्चा खड़ा है उसके ऊपर में रेड कलर का स्टेज पे खड़ा है, तो उसके ऊपर कितनी लाइटें दिखाई जा रही हैं, तो वो लड़का सफेद कपड़ा पहनकर खड़ा, ध्यान है कुछ? हाँ याद हाँ है। हाँ, भेजा तो था एक बार, और क्या। वो चीज है, उस पर लाल लाइट डाली जाती है, उस पर ग्रीन लाइट डाली जाती है, फिर उसमें सारी लाइट डाली जाती है, तो वो लड़का कैसा दिखता है, बहुत सारे कलर का, लेकिन वो रहता कैसा है, व्हाइट वाला जैसा है वो वैसे ही रहता है ना, ऐसा है। ऐसा ही मैं आत्मा कर्मों के कारण, माने कषायों के कितने कलर, अनंतानुबंध जी सब इतने सारे पढ़ रहे ना, ये सारी कषायों के जो प्रतिबिंब है वो मेरी आत्मा पर पड़ते हैं, और आत्मा तब दिखता भी वैसा ही है ना, क्रोधी दिखता है, मानी दिखता है, घमंडी दिखता है, और ये व्यभिचारी दिखता, माने क्या क्या नहीं दिखता है, दिखता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो वैसा होता नहीं। जब देखो तुम अपने को, उस टाइम भी यदि आत्मा अपनी तरफ से अपने को देखे तो वे सारी कसायों से एकदम भिन्न दिखेंगे। अरे मैं तो आत्मा परिपूर्ण शुद्ध हूँ। जब इतनी कषायों के काल में भी मैं शुद्ध हूँ, तो अशुद्ध कब हो गया था? तो जब सम्यक दर्शन होता है तो केवल वर्तमान की शुद्धता नहीं ख्याल में आती कि इस समय तो मैं शुद्ध हूँ, लेकिन पहले तो मैं अशुद्ध हो गया था, ऐसा लगेगा क्या? ओहो, उस समय भी जब इतनी कसाई मैंने करी थी, पर वास्तव में उस समय भी मैं शुद्ध ही था, लेकिन मैंने अपने को शुद्ध जाना नहीं था, है ना। अब तीनों काल का टेंशन खत्म। कषाय होती है ये बात सही है, लेकिन उन कषायों के काल में भी मैं उन कषायों से भिन्न हूं, भिन्न था,
और भिन्न ही रहूंगा। बस इतना मैंने नहीं जान पाया, इसी के कारण ये संसार खड़ा हो गया। ज्ञान भी है और कर्म का उदय भी है। आपकी चॉइस है कि आप किसको अपना मानते हो। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? कर्म के उदय तो ज्ञानी को भी आते हैं और अज्ञानी को भी आते हैं। अंतर क्या है? अज्ञानी कर्म के, हमारे कर्म का उदय, हमारे कर्म का उदय, सारे कर्म के उदय अपने ऊपर ले लेता है और वैसा दुखी सुखी फील करता हुआ वैसे कर्म को बंद करता है। ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञाता, कर्म का उदय आया है, ये परिस्थितियां बदल रही हैं, तो ये सब कर्म के उदय का कार्य है। मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, मैं तो जानने वाला तत्व हूँ। तो वे अपने आत्मा को पकड़े रहते हैं, तो वे वास्तव में कर्म के उदय थे। जितने समय तक उन्हें रहना था वे रहे और चले गए, उनकी निर्जरा हो गई। मेरे को कहाँ हुआ? हमने बहुत दुख सहे कि जाने है। बस ये करो, ये बहुत पुण्य का उदय है। तो क्या हो रहा है? ये हम इसके मात्र ज्ञाता हैं। ऐसी भेद ज्ञान की कला आती है जो कह रहा ना, तब क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चारों पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव, जो है ना सचतुष्ट है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे ही तो ये पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को चाहते हैं, तो फिर क्या होता है? भव खड़े हो जाते हैं, इसीलिए इतने भवों में घूमे। अब क्या भावना कि कोई द्रव्य मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं भी द्रव्य हूं ना, तो केवल अपने द्रव्य की रुचि, अपने असंख्यात प्रदेश है ना, वो अपना क्षेत्र, तो ये मेरा क्षेत्र ही मुझे चाहिए। अपने क्षेत्र को तो देखा नहीं, दुनिया घूमते रहे अपन, अनादिकाल से घूम क्यों रहे? क्योंकि हमको पसंद ही आते पर क्षेत्र। अभी यहाँ नहीं गए हैं, अभी यूरोप नहीं गए हैं, अभी स्विट्जरलैंड नहीं गए, जाने कहाँ नहीं गए, वो सब क्षेत्रों को देखना है। और देख के कितनी देर मन लगेगा बताओ? फिर भूल जाते हैं। कई बार वो कहाँ गए थे, वो कितने लोग याद दिलाते रहते हैं, आप वो जगह गए तो थे, वहां गए थे, अच्छा वहां पे देखा था, ओ भूले गए। बोले वहां जाकर के आपको कितनी देर याद रहना है? जो चीजें जब होती हैं बस वो तभी होती हैं, उसके बाद वे सब भूल जाते हैं। तो उन चीजों को क्यों चाहना? इसलिए पर द्रव्य पर क्षेत्र, वो कह रहा है कि जितनी भी चीजें देखी होंगी, जितने भी क्षेत्र देखे हैं, आपने अपना क्षेत्र नहीं देखा। हम अपने क्षेत्र को देखते तो ऐसा सुख महसूस होता है, ऐसा सुख अनुभव में आता है कि पर क्षेत्र का राग भी छूट जाता है। स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल माने परिणमन। मेरे आत्मा में भी कितने अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है, उस परिणमन को पकड़ो, वो स्व काल। मेरा काल माने मेरा समय, तो बस मेरे में जो परिणमन है वो मेरा साल। और मेरे भाव, अनंत गुण है मुझ में, उन गुणों का मैं अनुभवन करूं, तो स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव का जो वेदन करते हैं, उनके भव फिर होते ही नहीं है। तो वो पांचवा परावर्तन अपने आप ही होता नहीं। ये कह रहे इतनी सी बात में बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसे निर्वांचक बन के तो देखो। इतनी, हमने कहा था ना, इतनी हिम्मत भी नहीं आती है कहने की भी कि मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि हमने कहा नहीं कि ये छूटा, इसलिए कोई डर के मारे जल्दी से बोलता ही नहीं है कि ये चीजें मुझे नहीं चाहिए। अब इतनी तो चाहिए भगवान, हाँ ये बात सही है, इससे ज्यादा नहीं चाहेंगे, और जितनी मिली है उतनी बनी रहे। बोलो इतनी चाहत भी है कि नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? जो है उसे बनाना चाहते हैं कि नहीं? तो ये भी चाहते, भाई क्यों बनाना चाहते हो आप? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, अपनी आत्मा के सामने मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। ऐसे बनो निर्वांचक और कृतज्ञ शरीर से। देखो इसके टाइटल भी कितने अच्छे, टाइम तो पूरा हो गया इसी में। अब देखो कृतज्ञ बोलने का मन इसलिए हो रहा है, कृतज्ञ किसको कहते हैं? शरीर के प्रति कृतज्ञ है। कृतज्ञ इसमें दिया ना, कृतज्ञ शरीर से। समर्पित है मतलब नहीं, कृतज्ञ समझे नहीं? हो नहीं कृतज्ञ कभी ना, द्रोह न मेरे उरावे। एक मेरी भावना में भी ये शब्द है ना, हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं। हाँ, और इसमें भी तो कृतज्ञ का मतलब जानते हैं आप? कृतज्ञ मतलब क्या ऋणी हूँ शरीर के लिए, कर नहीं। देखो देखो, एक शब्द है कृतज्ञ। अच्छा कृतज्ञ जानते हैं? मतलब अब उसको समझाया जाए, कृतज्ञ मतलब मैं आभारी हूँ। हाँ, कृतज्ञ का मतलब मैं आपका बहुत आभारी हूँ, वो हुआ कृतज्ञ। और कृतज्ञ का विपरीत है कृतज्ञ। अच्छा। कोई आपके साथ उपकार करे और आप उस उपकार को न माने, उसे कहते हैं कृतज्ञ, है ना? हो नहीं कृतज्ञ कभी में। कृतज्ञ माने जो जो हमारे जीवन में जिसने उपकार किया है, उनके उपकार को मैं मानूं, मैं कृतज्ञ नहीं हो जाऊं कि आपने क्या किया है मेरे साथ, ऐसा नहीं। तो ये कृतज्ञ, ठीक है, समझ में आया कृतज्ञ? तो इसमें क्या दिया है? कृतज्ञ शरीर से,
कितनी बहुत बढ़िया टाइटल है ये शरीर के लिए। क्यों? शरीर की सेवा हम पूरे जीवन में कितने बार करते हैं, कितने घंटे कितने लगा रहे हैं इसके लिए, शरीर के साथ में, है ना? हमारी एक भी बात फिर भी नहीं मानता। 24 घंटे में से कम 10-15 घंटे इसके पीछे लग जाते हैं, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, घुमाना, सुलाना, पूरा जीवन इसके पीछे जा रहा है? और ये क्या कर रहा है हमारे लिए? फिर भी ये मेरे विपरीत ही चला जाता है, वो बात बिल्कुल भी मानता नहीं है। रिंकल्स होते चले जा रहे हैं, बाल सफेद होते जा रहे हैं, दांत गिरते चले जा रहे हैं, शरीर में जाने क्या क्या होता जा रहा है। शरीर को तुम्हारी रंच मात्र परवाह नहीं है, हम चाहे जितना शरीर के लिए मर लें, लेकिन वो हमारे लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। वो कृतज्ञ है, आप अपना सब कुछ भी कर लो, लेकिन वो तो कह रहा है कि हम तो आपके साथ, वो एक दिन निश्चित जाएगा। सबसे लास्ट में क्या होगा? आप जितनी भी सेवा करो, जितनी भी वो करो, लेकिन वो लास्ट में आपको छोड़ेगा ही। यहाँ भी वो नहीं मानता आपकी, और लास्ट टाइम पे वो आपको नियम से छोड़ेगा। इसीलिए कह रहे शरीर को कृतज्ञ कहा है। ऐसा है ये शरीर। ज्ञानी किसका नाम है? वे जानते हैं कि शरीर एक दिन मेरा साथ छोड़ देगा, तो इसलिए वो शरीर से वो मित्रता रखते हैं ना, तो एक लिमिटेड हिसाब से रखती है। और हम कैसे रखते हैं कि शरीर ही मैं हूँ, शरीर के लिए ही जिएंगे, शरीर के लिए ही मरेंगे। जितने पाप हो रहे हैं वो काय के लिए हो रहे हैं? शरीर के एकत्व बुद्धि से ही तो हो रहे हैं जितने। वो कह रहे ज्ञानी क्या सोचते हैं शरीर को देख करके? वो कहते हैं शरीर के प्रति उनकी हमेशा ऐसी बुद्धि रहती है। वे शरीर को क्या समझते हैं? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। वे हमेशा शरीर के प्रति परदेसी का भाव रखते हैं कि एक दिन छूटेगा नियम से, इसलिए अपनी चीजें संभाल के रखना है हमको। और अपन सभी कैसे मस्त हो गए हैं इसमें कि चाहे जितने लोग अभी सामने सामने चले गए, वे सब चले गए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा भी शरीर छूटेगा। शरीर छूटेगा, हम नहीं मरेंगे, ये भेद ज्ञान है ना। भाषा ये रखना कि शरीर छूटेगा, हम थोड़ी ना मरते, शरीर और हम दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा ज्ञान करा जाए तो ऐसा, उनको तो चूंकि भेद ज्ञान हो चुका है, इसीलिए शरीर से दुर्गति में ले जाने वाले भोगों से विरक्तता नियम से होती ही है। तो सम्यक दृष्टि के तो नियम से होती है, तो हम सभी को भी करनी चाहिए कि नहीं? भोगों से विरक्तता, एक भी भोग अपन भोगते हैं, और कर्म कितने बनते हैं? करोड़ों सागरों के बनते हैं कर्म, भोगों की विरक्त भोगने से। तो ज्ञानी क्या करते हैं? भोगों से विरक्त रहते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में भावना ये भानी चाहिए कि हम भी जितना बन सके उतना भोगों से विरक्त हो। जिनके बिना चल जाती हो उनको अपन छोड़ सकते, ठीक है ना। और कम से कम इंटेंशन तो ये होना ही चाहिए कि भोगों में कोई सुख नहीं है। इसीलिए पुण्य का उदय सम्यक दृष्टियों के बहुत होते हैं, लेकिन वे भोगों को भोगते नहीं है, भुगतते हैं, और हम भोगों की वांछा में लगे रहती हैं। वो ही भोग सम्यक दृष्टि भोगती है, वो ही भोग मिथ्या दृष्टि भोगते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि की हर क्रिया निर्जरा का कारण है, और मिथ्या दृष्टि की हर क्रिया बंध का कारण। क्यों? उसे भोगों में आनंद आता है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो उसमें बहुत मगन है। अब हमारा एक ही सपना है कि ऐसा घर बन जाए। सपना देखना गलत नहीं, वो तो अपन है जहां पर, लेकिन इनमें सुख नहीं है। ये तो कमजोरी के कारण ऐसा राग आता है। तो भोगों के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? भोग भोगते हुए भी पहले उन्होंने बोला है आसक्ति का घटना। भोग बाद में छोड़ना, पहले आसक्ति छोड़ो, है ना। कि जिस चीजों को पहनते हुए भी, जैसे कि बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, जैसा भी पहन करके क्या लग रहा है, अब हम कुछ लग रहे हैं, ऐसा नहीं। बोलो क्या क्या पहन रहे हैं हम, मतलब कितने कपड़े पहनकर हम अपने को सुंदर समझ रहे हैं, जबकि वास्तव में आत्मा तो सदैव ही सुंदर है। इन कपड़ों को से मैं सुंदर होता नहीं। भेद ज्ञान, ये भावना यदि भाई आसक्ति का घटना, बहुत बढ़िया चीज मिल गई, एक डायमंड सेट मिल गया या आपकी घड़ी मिल गई जो आप चाहते, ब्रांडेड सब मिल गई, उसमें सुख है कि नहीं? जब अपने हाथ में आती, कितने दिनों से सोच रहे थे, तब जाके आज हाथ में आई तो बहुत ही सुख हुआ। तो जरा देखना उस घड़ी के किस भाग में सुख है जिससे उसमें आ गया, है ना। आता है कि नहीं उसमें से? तो कह रहे परद्रव्यों में सुख नाम का गुण है ही नहीं, तो आएगा कहां से? किसी में भी सुख नहीं। देखो जैन दर्शन आपको समझ में अब आ रहा होगा कि कितना गंभीर है, और इसका इस गंभीरता से यदि अध्ययन किया जाए तो चीजों का त्याग सहज ही हो जाएगा। और हो जाएगा क्या? चीजें तो वास्तव में भिन्न ही हैं, हमने जबरदस्ती अपनी मान रखी है, तो मान्यता छूट जाएगी बस।
कि इनमें सुख नहीं है, और मान्यता का छूटना ही मिथ्यात्व का नाश होना है। मान्यता ही बदलना है, चीजें थोड़ी ना बदलनी। चीजों को बदलना तो अपने हाथ में नहीं, अपने भाव बदलना अपने हाथ में नहीं, वे सभी क्रमबद्ध हो ही रहे हैं। तो सारा पुरुषार्थ कहाँ करना है? स्वयं में। सब वस्तुओं को अपने से भिन्न जानना ही अनंत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या करे फिर? पुरुषार्थ की भी व्याख्या आ गई ना, कि सब चीजों से भिन्न मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा। Yeah. तो ये समित दृष्टि को क्या है, देखो दिखता है भोगों को भोगता हुआ, लेकिन अंतरंग में वो बहुत विरक्त रहता है। और अज्ञानी त्याग भी दे तो भी उसका वो लगती है। अपन सबको देखो, अपने परिणामों को देखोगे तो ये बात समझ में आती है कि नहीं? कब 10 लक्षण पूरे होंगे? 10 दिन, तब उसके बाद जाकर के अब हम आलू की सब्जी बनवाएंगे। 10 दिन हो गए तब से हमने कुछ खाया ही नहीं। ऐसी भावना देखना शुरुआत में रहती है बहुत लोगों को। नहीं, शुरुआत में तो रहती है, फिर बाद में धीरे धीरे ज्ञान हो जाए तो चले छूट जाती है, और बहुतों को तो लास्ट तक रहती है। समोसे बनाना, जिस दिन वो 10 भी खत्म हो जाएगी ना, 10 लक्षण के बाद आप देखना सबके घरों में जाके, सच में देखना इसको प्रयोग करके, तो अधिकांश घरों में आपको बहुत बड़ी बड़ी सामग्री मिलती हुई दिखाई देंगी, बनेंगी। इतने दिन से खाई नहीं थी ना इस मारे। तो वो कह रहे कि भोग छोड़ते हुए भी कहाँ छूटे थे? आपके ज्ञान में मतलब उनको भोगने की लालसा तो बनी ही रही थी। बस इसीलिए, और जहाँ ज्ञानी होते हैं वे भोगते हुए भी विरक्त रहते हैं, और अज्ञानी है वे विरक्त रहते हुए भी भोगते हैं। वो डायमंड सेट दिख रहा है, वो पहन नहीं रहा है, लेकिन भावों भावों में पहन लिया उसने। होता है कि नहीं? ये डायमंड सेट हम पहन के कैसे लगेंगे, तो अपनी एक कल्पना कर ली कि ऐसे लग रहे होंगे तो ये पहनेंगे। होता है कि नहीं? ये भोगना कहाँ चल रहा है ना? ये चीज है, ये अंतर पड़ता है। इसलिए ज्ञान करना है, चीजें तो छोड़ना नहीं है, वे तो छूटी हुई हैं। और ज्ञान जैसे ही होता जाएगा, आप अंदर में ऐसी शांति हो जाएगी कि जो चीजें हैं उन्हें भी पहनने का भाव छूट जाएगा। और पहनेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति छोड़ना। चीजें छोड़ना सरल है, सबने परिग्रह त्याग किया है, तो परिग्रह त्याग में चीजों को छोड़ा है, लेकिन आसक्ति आज भी वही की वही बनी है। किशन वाणी कह रही है पहले आप आसक्ति छोड़ो, ये मेरी नहीं है, मैं पहनता भी नहीं हूँ, शरीर पहनता है, ये तो समझो पहले। शरीर पहनता है, मैं तो केवल जानता हूँ। तो अब क्या करेंगे? यही जानेंगे कि मैंने नहीं पहनी है, ये तो शरीर ने पहनी है, मैं तो इससे, ऐसे भेद ज्ञान की भावना अपन भाएंगे तो अपने अंदर भी जो निर्वेद नाम का गुण है वह प्रकट होगा। समझ में आई बात? समझ में आ रही ना? अब तो समझ में आ रहा है कि जैन दर्शन कहाँ ले जाना चाहता है। हमारा बाहरी त्याग पे ध्यान है, लेकिन वो कह रहे बाहर के त्याग से त्याग नहीं है। अंतरंग में आपके ज्ञान में जैसी जैसी मान्यता बदलती जाएगी, चीजें रहे कि नहीं रहे, और वैसे भी आती पुण्योदय से हैं, और जाएंगे अपने पुण्योदय, चला जाएगा तो चली जाएंगे, तो नहीं भी छोड़ो तो भी जाएंगे, है ना? जब तक पुण्योदय है तब तक रहेगा, फिर वो तो छूट ही जाएंगे। लेकिन ज्ञान में उन्हें भिन्न मान लेना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और यही हमें करना चाहिए। और यदि कोई ऐसा पुरुषार्थ करता है तो कितनी भी परिग्रह रहे तो भी उसको परिग्रह का बंध होता नहीं है। समय दृष्टि कोई निष्परिग्रही का है, मिथ्या दृष्टि को तो हमेशा, मिथ्यात्व नाम का पहला परिग्रह है, तो वो परिग्रह तो उनके रहता ही है, इसलिए उनके सारे परिग्रह भी रहते हैं। समझ में आ गई बात? है ना? आज का विषय तो सरल था, थोड़ा कठिन विषय तो बहुत चला।